मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस में से पुराने अहदनामा में से हम ज़बूर की किताब 23 ज़बूर हम आज खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। 23 ज़बूर की कुल तकरीबन 6 आयात हैं और आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम को सुनेंगे। हालेलुया। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरगाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि ख्वाह मौत के साए की वादी में से मेरा गुज़र हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरा आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरख्वां बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सकूनत करूँगा। खुदावंद अपने कलाम के वसीला आज हम सबको बड़ी बरकत बख्शे। मेरे अजीज़ों, ये हवाला जो आज हमने पढ़ा है ज़बूर 23 में से, खुदावंद क्या है? मेरा चौपान है। दाऊद ने इस बात को जाना समझा कि खुदावंद क्या है? मेरा चौपान है। मेरा अच्छा चरवाहा कौन है? मेरा खुदावंद है। दाऊद खुद एक चरवाहा, दाऊद खुद एक अच्छा लीडर, अच्छा मौसीकार, अच्छा बजाने वाला, अच्छा गाने वाला, ये तीनों खूबियां दाऊद के अंदर मौजूद थी। चरवाहा भी बहुत अच्छा था। लेकिन मेरे अजीज़ों, वो यहाँ पर जिस हकीकी चरवाहे का जिक्र करता है, वो कहता है कि खुदावंद मेरा चौपान है। जिस का खुदावंद चौपान है, वाकया ही में उसे कमी कभी भी नहीं हो सकती। जिसका खुदावंद है, जिसका ईमान यीशु मसीह पर है, उसे किसी भी चीज की कमी नहीं हो सकती। वो कभी भी कमजोर नहीं पड़ सकता। वो कभी भी किसी भी हिस्सा के अंदर मायूस नहीं हो सकता, क्योंकि उसे पता है कि उसका खुदावंद उसके साथ साथ है। बाज़ दफा हम खुदावंद का नाम तो लेते हैं, लेकिन कैसे? ऊपर ऊपर से। हम गीत भी गाते हैं, किधर से? ऊपर ऊपर से। हम रोज़ा भी रखते हैं, पर किधर से? ऊपर ऊपर से, ताकि लोग मुझे जाने कि मैं क्या हूं, रोज़ेदार हूं, लोग मेरे बारे में अच्छे कमेंट्स जारी करें, लोग मेरे बारे में। लेकिन जिसका खुदावंद चौपान है, उसे कमी वाकई कभी भी नहीं होगी। खुदावंद मेरा और आपका चौपान बनना चाहता है, और वो है भी। लेकिन इसमें एक मसला क्या है कि हम खुदावंद को अपना चौपान तस्लीम नहीं करते। कुछ लोग अपने रोजगार से परेशान हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी तरीके से चर्च नज़दीक आ जाए। कुछ लोगों के किसी और तरह के प्लान हैं। लेकिन याद रखें, जो खुदावंद में है, चाहे चर्च दूर हो चाहे चर्च नज़दीक हो, वो अपने खुदा के हुजूर हाजिर होते हैं। हालेलुया। तो उसको कमी नहीं है जो जिसका चरवाहा यीशु मसीह है। गौर करने की ज़रूरत है, क्या वो मेरा चरवाहा है?
तो अगर नहीं है तो फिर क्या है? कमियां ही कमियां हैं। घरों के अंदर राशन की कमी, रुपए पैसे की कमी, दवाइयों का बोरान हमारे घर के अंदर। मेरे अजीजों, हमने अपने खुदावन यीशु को अपना बादशाह मानना है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है अनाजील के अंदर कि पहले तुम मेरी रास्तबाजी और बादशाही को तलाश करो तो ये सब चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगे। हम इनाम लेना नहीं चाहते। हम क्या करना चाहते हैं? इनाम को हासिल नहीं करना चाहते, बल्कि हम खुद से सब कुछ करना चाहते हैं। अच्छा है कि हम इनाम को हासिल करें। हालेलुया। जब हम इनाम को हासिल करेंगे तो उसकी खुशी हमें बहुत होगी। आगे लिखा है, वो मुझे हरी हरी चरगाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। ये ज़बूर अक्सर हम गाते भी हैं। जब हम खुदावन के साथ हैं, जब हम खुदावन में हैं, तो फिर खुशियाँ क्या हैं? मेरे चौगिर्द हैं, खुशियाँ मेरे करीब हैं। जब हम खुदावन यीशु में हैं, जब हम खुदावन मसीह के हैं, जब हम खुदावन यीशु में रहते हैं, तो खुशियाँ हमारे करीब रहती हैं। वो मुझे हरी हरी चरगाहों में बिठाता है। चरवाहे के लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि उसको जहाँ पर उसके जानवरों के लिए चरने को बहुत कुछ हो, तो वो यहाँ पर मिसाल दे रहा है, कह रहा है कि वो मुझे हरी हरी चरगाहों में बिठाता है, जहाँ पर कमी नहीं है किसी चीज़ की। वाकई जहाँ पर यीशु हमें भेजता है, हमें वहाँ पर जाने की ज़रूरत है। जहाँ पर यीशु हमें रखता है, हमें वहाँ पर खड़े होने की ज़रूरत है। जहाँ पर यीशु हमें भेजे, हमने वहाँ रहना है। हम अपनी जगह खुद से ही सिलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही है, हो मसीह के बंदे तो उससे पूछे बगैर चले। मुझे कल एक भाई कहते हैं, मैं पिछले संडे फलां चर्च में गया, वहाँ पर बड़ा मसा था। मेरी बात को सुनिए, मैं फलां चर्च में गया, वहाँ पर बड़ा मसा था। मज़ा नहीं, मसा। तो मसा तब फील होता है जब अपनी ज़िंदगी खुदावन यीशु मसीह में हो। जब अपनी ज़िंदगी गुनाह के अंदर है तो फिर किधर से मसा फील होना है? जब अपनी ज़िंदगी खुदावन मसीह में होगी तो फिर मसा आपकी ज़िंदगी को छुएगा। फिर आप कभी भी लोगों के लिए चर्च नहीं आएंगे, फिर आप यीशु मसीह के लिए चर्च आएंगे, उसके कलाम के लिए चर्च आएंगे। बल्कि जहाँ पर उसका कलाम सुनाया जा रहा है, आपके अंदर ऐसी तड़प होगी, ऐसी आपके अंदर लगन होगी कि आप दौड़ते हुए उसके कलाम के लिए जाएंगे। ये मसा है जो आपको लिए फिरता है। तो मेरे अजीज़ों, हमें वो अच्छी चीज़ें देना चाहता है, हमें वो सैर और रसूदा करना चाहता है, वो हमें भरना चाहता है, वो हमें सरफराजी देना चाहता है, वो हमें तरक्की देना चाहता है।